और उस मानव के जीवन में ऐसे बहुत सारे क्रम होते हैं जिन क्रमों के कारणवश मनुष्य परमात्मा से दूर होता चले जाता है। मन दृढ़ी है, ऐसा नहीं कि मन दृढ़ी नहीं होता है। संसार में जितने मानव जन्मने हैं, जितने मानवों का जन्म होता है, जितने मनुष्य जन्म लेते हैं, उनको मन से भगवान दृढ़ी बनाकर भेजता है। पर व्यक्ति कानों से दृढ़ी नहीं हो पाता। केवल एक मन का दृढ़ी बन गया, पर श्रवण शक्ति से दृढ़ी नहीं बना, तो वो मन जब परमात्मा में लगाता है तो उसकी श्रवण शक्ति कहीं ना कहीं इधर उधर भटकती है और वो परमात्मा से फिर दूर हो जाता है। परमात्मा से दूर होने का कारण ही हमारी कहीं ना कहीं मन को भटकाने का क्रम ये कान कर जाते हैं। जैसे कई माताएं नियम बना लेती हैं, कई भाई नियम बना लेते हैं कि मैं शंकर भगवान को भजूंगा, मैं शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगा, मैं शंकर भगवान का स्मरण करूंगा, मैं शिव के मंदिर जाऊंगा, शिव को भजूंगा, बेलपत्र का श्रृंगार करूंगा, शिव जी को चंदन अगर तगर से श्रृंगारित करूंगा। ये मन में उसने एक भाव बना, मन से वो दृढ़ी बन गया। पर मालूम पड़ा फिर किसी ने पूजन करते करते, भजन करते करते 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना निकला और किसी ने तुम्हारे कानों में आकर कह दिया शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है। आप तो गलत संगत में पड़े हुए हो, गलत विचारों में पड़े हुए हो, गलत संगत में पड़े हुए हो, गलत भाव में पड़े हुए हो, तो शिव कैसे रीझेंगे। फिर कोई आया, किसी ने आके फिर कह दिया, फिर आके किसी ने आकर कह दिया कि ये तुम गलत करे इसलिए परमात्मा का भजन ना करो। कानों में शब्द पढ़ते जाते हैं और मन भटकता जाता है। मन भटकता कब है? जब हम गलत लोगों की बातों में आ जाते हैं। हम गलत विचारों में जब पढ़ने लगते हैं, गलत सोचने लगते हैं, गलत सुनने लगते हैं, गलत श्रवण करने लगते हैं, गलत सुनने लगते हैं, गलत लोगों की संगत में आकर, गलत लोगों के विचारों में आकर हम परमात्मा की शरणागति छोड़ देते हैं। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति हम छोड़ देते। प्रभु मिलन में सुख है और प्रभु बिछड़न में दुख। जितना हम परमात्मा के करीब में जाते जाते हैं, उतना उतना हमारे जीवन में लोग कहते हैं हम भगवान का इतना भजन करते हैं, हम इतना स्मरण करते हैं, हम इतनी पूजन करते हैं, हम इतनी आराधना करते हैं, हम इतना मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, उसके बाद भी हमारी जिंदगी में दुख क्यों आता है। आप सब समझदार हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर पितृपक्ष में ये श्रवण कर रहे हैं कथा को, सब समझदार। कपड़े को यदि साफ करना है तो उसमें सोडा डालना पड़ेगा, सर्फ डालना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा और कपड़े को अच्छा जम जम के खंगालना पड़ेगा, निचोड़ना पड़ेगा। खंगालोगे, धोगे, पटकोगे, आड़ा टेढ़ा, साबुन, फिर गर्म पानी, फिर सोडा, फिर वापस सरफ और साबुन बार बार लगाओगे, पटकोगे, पछाड़ोगे, तब जाकर वो कपड़ा
थोड़ा उज्जवल हो पाएगा। तो आप ये ना सोचें कि भगवान, हम भजन करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, हम माला जाप करते हैं, हम पूजन करते हैं और भगवान हमको ही दुख क्यों दे रहा है। भगवान चाहता है कि तुझे इतना पवित्र कर दूंगा धो धो कर कि फिर संसार सागर में तेरा जन्म नहीं होगा, तू मेरा हो जाएगा और मैं तेरा हो जाऊंगा। तू मेरा हो जाएगा और मैं तेरा हो जाऊंगा, तू भटकेगा नहीं फिर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी। इन दोनों की आवाज एक लेवल पे रखिए गाने वालों की। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी घटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग। अर्थात परमात्मा यदि थोड़ा दुख दे, परमात्मा थोड़ी तकलीफ दे, परमात्मा थोड़ा कष्ट दे, परमात्मा अगर थोड़ी सी दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो आप भटको मत। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने अगर दुख दिया है तो वो आपको कहीं ना कहीं अपने करीब में लाना चाहता, अपने पास लेना चाहता। हम क्यों भटके? महाराज कश्यप ऋषि की एक कथा आती है। कि कश्यप बाबा, कश्यप ऋषि 12 ज्योतिर्लिंग का नित्य प्रति स्मरण करते थे। श्राद्ध पक्ष की कथा है, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। श्राद्ध पक्ष की कथा है, थोड़ा सावधानी पूर्वक स्मरण करिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस कथा के पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, कश्यप बाबा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हैं। पर कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में पार्थिव पूजन करा, हर बार 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा, पार्थिव पूजन करा, पर कभी उन्होंने 12वां ज्योतिर्लिंग नहीं बनाया। अर्थात 11 ज्योतिर्लिंग बनाते थे और 12 ज्योतिर्लिंग उसमें बनाते ही नहीं थे। एक दिन देवऋषि नारद निकलकर जा रहे थे। अब आप लोग अगर 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन कर रहे हो तो आप लोग कितने ज्योतिर्लिंग बनाओगे? जम के बोलो जरा। 12 बनाओगे ना। पार्थिव पूजन कर रहे हो तो 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करोगे। पर कश्यप ऋषि 11 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करते थे और 12वां ज्योतिर्लिंग नहीं बनाते थे। देवऋषि नारद का आगमन हुआ और देवऋषि नारद का आगमन हुआ और देवऋषि नारद ने आकर पूछा कि कश्यप बाबा एक बात बताओ, आप जो ये ज्योतिर्लिंग का निर्माण करते हो, ज्योतिर्लिंग बनाते हो, तो इसमें 11 ज्योतिर्लिंग बनाते हो, 12वां ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं बनाते? 12वां ज्योतिर्लिंग निर्माण क्यों नहीं करते? नारद जी पूछ पूछ कर थक गए, तो भी आखिरी तक कश्यप ऋषि ने यह नहीं बताया कि 12वां ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं बनाते हो।
11 के पूजन करते, 12वां बनाते ही। अब करके पास में ऐसी सूचना मिल गई कि कश्यप ऋषि 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करते, पर ज्योतिर्लिंग बनाते कितना है? जम के बोलो जरा, 11। और पूजन कितने ज्योतिर्लिंग की कर रहे हैं? अच्छे से बोलो, आवाज नहीं आई। 12। तो जब 11 ज्योतिर्लिंग का आराधना कर रहे हैं, 11 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन का फल कैसे मिले? कैसे प्राप्त हो? तब पार्वती जी एकदम रुष्ट होकर बैठ गई और पार्वती जी शिव जी की आराधना करने लगी। भोलेनाथ जी ने पूछा, पार्वती तुम रुष्ट क्यों? यहां पर एक लाइन बड़ी सुंदर आई है कि पार्वती जी रुष्ट होती हैं तो शिव जी की पूजन करती हैं। हमारा आप सबसे भी यही निवेदन है, अगर मान लो जिस दिन तुमको गुस्सा आए उस दिन तुम महादेव की पूजन करो, उस दिन आप भगवान का आराधना करो। और उल्टा होता है, जिस दिन रुष्ट होते हो ना, उस दिन तो तुम इतना बोलते हो, इतना बोलते हो, इतना बोलते हो कि जो पहले का करा धरा है ना, उस पर भी तुम लोग पानी फेर लेते हो, वो भी पूरा सत्यानाश मिला लेते हो, उसको भी नाश कर देते हो। पार्वती जी अगर थोड़ी सी रुष्ट हुई हैं, और माँ पार्वती जी अगर रुष्ट हुई हैं, तो वो शिव जी की आराधना कर रही हैं, शंकर जी की आराधना कर रही हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। मेरा सासुओं से भी निवेदन है, बहुओं से भी निवेदन है, बेटाओं से भी निवेदन है, बाप से भी निवेदन है, भाऊ से भी निवेदन है, और घर में रहने वाले हर व्यक्ति से निवेदन है कि पार्वती के संवाद का स्मरण करना। जब क्रोध आए कुछ नहीं करना, मुख चुप करना, एक लोटा जल उठाना और ले जाके देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाना प्रारंभ करना। थोड़ी देर बैठना, हाथ में माला पकड़ना, नहीं पकड़ो तो प्रेम से मोबाइल को किनारे रखना और हृदय पर हाथ रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हृदय से अपने मन से भगवान को पुकारना प्रारंभ करो, भाव से पुकारो उसको। झगड़ा कर भी लोगे, सास अपशब्द कह देगी, बहू अपशब्द कह देगी, दोनों ने अपनी आड़ी टेढ़ी बातें कह दी, होगा क्या इसमें महाराज? इसमें एक दूसरे से संबंध दूर बनते चले जाएंगे, टूटते चले जाएंगे। इसलिए जितना मौन रहोगे, शांत रहोगे, उतने अपने जीवन का आनंद पाओ, उतने अपने जीवन को प्रसन्नता के भाव में लेकर। कमेंट करें, धन्यवाद। रहीमन धागा प्रेम का, प्रेम का धागा जब टूटता है तो उसमें गांठ लग जाती है, और गांठ लग जाती है तो फिर वो गांठ जब भी खुलेगी, अर्थात दो हिस्से में ही रहे। गन्ने का रस पिया है? जम के तो बोलो। महाराष्ट्र में गन्ना ही बोलते हैं, ईख बोलते हैं? ऊस। अच्छा अच्छा, वो मूस नहीं बोला। अब मराठी में उसको ऊस कहते हैं, तो जो हमारे उधर गन्ना कहते हैं, शुगर कहते हैं, है?
जो गन्ना होता है उस गन्ने में थोड़ा थोड़ा दूर पे एक एक गांठ रहती है। गन्ने के पूरे भाग में मिठास होता है, पर जहां गांठ होती है ना उसकी, उसमें मिठास नहीं होता, उसमें रस नहीं होता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है गन्ने के ऊस के अंदर पूरे में रस है, पर जहां गांठ है वहां ना रस है ना उसमें मिठास है। पर एक बात याद रखो, जब कोई गन्ने के रस में बहुत डूब जाता है ना तो उसको गांठ में भी रस आना प्रारंभ हो जाता है और उसमें भी उसको मिठासता नजर आना। और जितने आप बैठे और हम भी बैठे हैं, हमने भी बचपन में खूब गन्ना छिल छिल कर खाया, पर जो गठान का छिलका था उसको खाते थे, जब गन्ने के रस में इतने डूब जाते थे कि उस गांठ में भी रस आना चालू हो जाता है। और तुमने भी खाया होगा ये पक्का। ऐसा हो नहीं सकता कि तुमने गांठ छीली और उसको मुंह में नहीं लिया, उसमें रस मिला। तो कहा यदि परिवार में एक दूसरे को मिलकर चलना है और उसमें अगर रस आ रहा है तो फिर एक निवेदन है, कभी विवाद की कभी द्वेष की अगर गांठ पड़ भी जाए तो उसको भुलाते हुए उस रस में डूबने का फिर प्रयास करना और उस गठान को, उस गांठ को एक साइड पटकने का प्रयास करना। एक साइड परमात्मा की भक्ति में डूबो, परमात्मा के भजन में डूबो, स्मरण में डूबो। पार्वती जी रुष्ट हो गई, भगवान शंकर की पूजन करने बैठ गए और कहते हैं जितनी रुष्टता में भगवान का भजन हो पाता है उतनी एकाग्रता जब रूठने के बाद, जब आप लड़ाई कर लेते हो एकदम, तुम देखना बहुत तेज सुनामी लहरें चली, बहुत तेज बारिश हुई, खूब तेज हवा चली, एकदम बवंडर मचा और उसके बाद जो शांति होती है, इतनी शांति कि लगता है अभी थोड़ी देर पहले तो हमने देखा था कितना बवंडर था, इतना विवाद था, और अब एकदम शांति हो, एकदम शांति। इतना शांत कैसे हो सकता है? तो जब विवाद छिड़ जाए, बहुत क्लेश हो जाए, बहुत अशांति हो जाए घर में, मान लो किसी कारणवश अगर विवाद हो जाए, तो मेरा निवेदन है टूटना नहीं, एक दूसरे से अलग मत जाना, बल्कि साथ रहना। तुम उसको समझना, वो तुम्हें समझेगा, और एक दूसरे से साझा बनाकर ये गन्ने के रस जैसा उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ते चले जाना, उसमें क्लेश ना हो। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से